नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। चलिए आइए बात करते हैं निफ्टी 50 बुधवार के दिन कैसे कामकाज करेगा। उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज के मार्केट के लिए। आज के मार्केट के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने कैसे कामकाज किया। देखिए अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, हमने 2 लाइन खींची थी। हमने कहा था ये रेजिस्टेंस एरिया है और ये आपका सपोर्ट एरिया है। मार्केट अगर इसके आस-पास मिलेगी तो मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिलेगा और ये एक सपोर्ट एरिया है। देखिए हमने ट्रेड क्लियरली कहा था आपको, अगर इसके नीचे अगर मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ क्लोज़ होती है, तो मार्केट हम 100 पॉइंट का टारगेट देख रहे हैं। मार्केट यू नो और हमने कहा था अगर मार्केट बीच में फ्लैट खुलती है तो हमारे लिए अच्छी मार्केट नहीं है। आइदर मार्केट को यहाँ जाएगी, आइदर मार्केट यहाँ जाएगी। देखिए मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास आके एक बड़ा सा फॉल दिया। यहाँ से आपको यहाँ तक के टारगेट लेने थे और यही मार्केट आपको क्लोज करनी थी। देखिए अगर आप पूरे दिन भर बैठे रहेंगे तो फिर मार्केट में फिर ये कैंडल कैसे किधर भी जा सकती है। तो इसलिए आपको आपका ट्रेड आपको मिल गया, आपको निकल जाना चाहिए, आपको बैठना नहीं चाहिए। आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे प्रॉफिट बनाए होंगे। चलिए आइए बात करते हैं बुधवार के दिन निफ्टी 50 कैसे कामकाज करेगा और हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा। देखिए निफ्टी का जो अभी सपोर्ट है वो लगभग निफ्टी का जो सपोर्ट है, अब आज का जो लो है वो निफ्टी का सपोर्ट है और जो रेसिस्टेंस है ये एरिया हो गया 634 अभी रेसिस्टेंस है निफ्टी का और 445 जो आज का लो है लगभग वो निफ्टी का सपोर्ट एरिया है। देखिए निफ्टी जो क्लोज हुई लगभग अपने लो के नज़दीक ही क्लोज हुई। तो कल सबसे अच्छी हमारी ट्रेड ये होगी, अगर निफ्टी अगर फ्लैट खुले सबसे बढ़िया ट्रेड होगी। फ्लैट खुल के अगर 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोज होती है, इमीडिएटली हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हम लगभग यहाँ से 100 पॉइंट के आसपास देख रहे हैं। ये हो गई आपके फ्लैट खुल के अगर निफ्टी 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, यानी 10:30 तक कोई भी 10:30 की अंदर अगर कोई भी कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की, तब हम एक यहाँ पुट की पोजीशन बनाएंगे। वो ये कैंडल के हाई का ऐसा लगाकर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसका टारगेट हमें यहाँ से 100 पॉइंट के आसपास देख रहे हैं। देखिए अगर निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलती है, अगेन ये रेसिस्टेंस कर देगा निफ्टी को। अगर फ्लैट खुल के अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगी तो अगेन ये रेसिस्टेंस ये पॉइंट जो है आपका 634 ये निफ्टी को रेसिस्ट करेगा और निफ्टी को फिर वापस एक सपोर्ट की तरफ फेंकेगा। तो फ्लैट खुल के अगर ऊपर की तरफ चल रही है तो ये हमारे लिए अच्छी मार्केट नहीं है, क्योंकि मार्केट कहीं से भी यहाँ पे फॉल आ सकती है। तो सबसे बेस्ट रेट हमारी यही होगी अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ 15 मिनट कैंडल खुले तो, और फ्लैट खुल के ऊपर जा रही है तो हमारे लिए मार्केट अच्छी नहीं है, हम मार्केट को जाने देंगे। देखिए अगर निफ्टी गैप अप खुलती है, निफ्टी अगर लगभग गैप अप खुलती है और 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज होती है, गैप अप खुल के 15 मिनट की कैंडल जाके इसके ऊपर क्लोज होती है, तब हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। जो कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है, कैंडल के लो का ऐसा लगाएंगे और एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे 634 का। अगर इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हम एक 10:30 तक कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, हम एक ये कैंडल के लो का ऐसा लगाकर एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हम यहाँ से लगभग 750 के आसपास देख रहे हैं। मतलब 24,750 का हमारा टारगेट होगा। ये हो गया आपका गैप अप खुल के अगर 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होती है। देखिए अगर मार्केट गैप अप खुलती है और वापस ये इसके आसपास खुल के इससे रेसिस्टेंस के लिए नहीं, अगर ये ऐसा पैटर्न बनाती है अगेन हम एक यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हम लगभग इसके सपोर्ट के आसपास ही देख रहे हैं। तो गैप अप के केस में अगर मार्केट गैप अप खुली और 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, और गैप अप खुली मार्केट लगभग इधर से खुली और 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई और फॉलो अप कैंडल इसके नीचे क्लोज फर्स्ट वाली कैंडल का लो ब्रेक किया, ऐसा पैटर्न बनाया, हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन लेंगे जिसके टारगेट लगभग इसके आसपास होंगे। देखिए अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है, अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे, और प्राइस एक्शन ऐसा देखेंगे निफ्टी 15 मिनट कैंडल बनने के बाद अगर फॉलोअप कोई भी कैंडल 10:30 तक कोई भी अगर कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज होती है, इमीडिएटली हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमारे लगभग 634 के आसपास होंगे। देखिए अगर गैप डाउन खुलने के बाद अगर निफ्टी की फॉलोअप कैंडल इसके नीचे बनाती है, हम मार्केट को अवॉइड करेंगे, हम वेट करेंगे ऐसा पैटर्न बनने का। जैसे ही अपने हाई को काटेगी हम यहाँ एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हम लगभग 634 के आसपास देख रहे हैं। देखिए कल आपको आराम से ट्रेड करना है,
सबसे बेस्ट ट्रेड होगी अगर फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे की तरफ 15 मिनट की कैंडल 10:30 तक कोई भी बनाए तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। ये कैंडल के हाई का ऐसा लगाकर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, हम 100 पॉइंट का वहां से टारगेट लेंगे। सिमिलरली अगर मार्केट गैप अप खुलती है और 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, हम इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमारे 100 पॉइंट होंगे, और जो कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो रही है वो कैंडल के लो का ऐसा लगाएंगे और एक वहां से 100 पॉइंट कॉल लेकर 100 पॉइंट के टारगेट में निकल जाएंगे। देखिए अगर मार्केट गैप अप खुला और यहाँ से 634 से रेसिस्टेंस लेके अगर ऐसा पैटर्न बनेगा, अगेन हम यहाँ पर 10:30 तक यहाँ पर ऐसा पैटर्न बना, जैसे ये इसका लो टूटेगा हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हम लगभग इसके आसपास देख रहे हैं। सिमिलरली अगर निफ्टी अगर गैप डाउन खुली और फॉलोअप कैंडल 10:30 तक इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट लगभग इसके आसपास होंगे और इसके लो का हम ऐसा लगाएंगे। और अगर निफ्टी गैप डाउन खुली और फॉलोअप कैंडल भी नीचे की तरफ क्लोज हुई है, लेकिन हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे फॉलोअप कैंडल में, हम वेट करेंगे ऐसा पैटर्न बनने का, जैसे ही इसके हाई कटेगा हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हम लगभग इसके आसपास देख रहे हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।